श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के दूसरे दिन की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में हम आपको श्री कृष्ण बलराम की बालचर्या, श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शरीर से भेड़ियों को उत्पन्न करके उनका समूचे ब्रज को डराना की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश पुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसके सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और शंकरषण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्यावस्था को पार करते 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वर्ण धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रम से पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे, पिपीहरी या सीटी बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक, करुआ या पुरवा भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्वासकों के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल वालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई है और काठ भी तोड़ दिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमित शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए।
जो तरल और काष्ठ बहुत निकट थे, वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यह आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। बिरले ही वृक्ष बच गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे, इनमें फल फूल का अभाव हो गया है। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा, फलों का स्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है, क्योंकि ना तो वह सुगंध देती हैं और ना ही फल गिराती हैं। इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्वथा अभाव है। पक्षियों से रहते सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले साग प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे घोष ब्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, गोष्ठ घोषों का आभूषण है वन, और वनों का आभूषण है गौएं। वे गौएं ही हम लोगों की परम गति सबसे बड़ा सहारा है। अतः अब हम दूसरे वन में चले। यहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं उन नई नई घासों पर चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गईं। अतः जो ब्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चलें जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हों और चारों ओर से बाड़ लग गए हों, जहाँ स्थायी घर बन गए हों और खेत कर लिए गए। ऐसे ब्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तब उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाह से नहीं खाती तथा वे तृण दूध के लिए हितकार नहीं होते। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं, उनमें घास फूस का नाम ही नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरे। अब शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन में न झिल्लियाँ झींगुर हैं न कांटे, उनमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम्ब के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा तिग्ध एवं शीतल वायु चलती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब ओर विचरण करती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन है। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम भांडीर वट है। वह आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदनवन के बीच में सरताओं से श्रेष्ठ नलनी प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमांत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीर वट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भय आपका भला हो, कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न हो गए। जो रक्त मांस और वसा का आहार करने वाले थे, उनके रक्त चिंतन करते ही सब और सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौ, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं अथवा यूं का ये संपूर्ण ब्रज में महान त्रासता छा गया।
वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 या 100 के 100 झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा न सके, डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्रतुल पराक्रमी भेड़िए ने सारे ब्रज को निश्चिष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में बाल लीला के प्रसंग में वृक दर्शनीय विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो नटवर नंद किशोर की जय।